की तैयारी में कृपया सामान ऊपरी सामान कक्ष में या सामने की कुर्सी के नीचे रखें। कुर्सी सीधी कर लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और कुर्सी की पेटी को बांध लें। कृपया मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे उपकरणों को फ्लाइट मोड में ही रखें। सभी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर लें। रो 1 से 3 के आर्मरेस्ट के नीचे तथा सभी कुर्सियों के नीचे ये कक्ष जैकेट रखे हुए हैं। अगर किसी कारण विमान को पानी पर उतरना पड़े तो इसे इस तरह पहने और स्ट्रैप्स को अपनी कमर पर इस तरह बांधें। And I have the pleasure of taking care of your safety and comfort on today's flight. Thank you for your kind attention. Please sit back, relax, and enjoy the Jet Airways flight. Hey guys, welcome back to my channel वैष्णवी कंबाइन और here I am वैष्णवी भदौरिया। So आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था फ्लाइट में और वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट डे कैसा रहा फ्लाइट में मेरा और कितना गंदा लगा, मुझे कहाँ कहाँ अजीब फील हुआ और इतना मीन्स मैं बोल नहीं सकती मुझे कितना अजीब फील हो रहा था ट्रैवल करते टाइम। और जब मैं फ्लाइट में बैठी थी तब मुझे कैसा लग रहा था, मेरे दिमाग में कितने थॉट्स आ रहे थे और मैं उन थॉट्स से ओवरकम होने की कोशिश कर रही थी। मैं वो सब चीजें इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। अगर आप भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने वाले हो और आपको भी लगता है कि फ्लाइट में बैठना ट्रैवल करना बहुत अलग है, बहुत अजीब है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको डर लगता है, आपको फियर है उस चीज से, आप मैं आपको क्या समझाऊं, आप अच्छे से समझ सकते हो तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। शायद आपकी सोच, आपके थॉट को मेरा ये वीडियो आप चेंज कर सके और आपका फियर, आपका जो फियर है ना वो भी शायद ओवरकम हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल वैष्णवी कंबाइन। सब्सक्राइब बटन यहाँ होगी रेड कलर की, सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे, प्लीज आप देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। अजय देवगन और काजोल की मूवी थी। आई रियली डोंट नो कि उस मूवी का नेम क्या था, बट मैंने उसमें देखी थी कि जब फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल करते हो फ्लाइट में तो आपको बहुत अजीब फील होता है। जब वो उड़ान भरता है ना, आप ब्रीथ नहीं ले पाते हो और आपको बहुत अजीब फील होता है। ऐसा कुछ मैंने मूवी में देखा था और काजोल ने फिर वो कैंसिल कराई थी फ्लाइट और मेरे दिमाग में भी यही था कि यार ऐसा ही कुछ होता होगा। और जब मुझे फैन फेस्ट में जाना था यूट्यूब के, तो मैंने जब मेरे भाई ने जब मेरे को सजेस्ट किया कि तुम फ्लाइट की टिकट ले लो और चली जाओ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं ट्रेन से भी इतनी कंफर्ट फील नहीं करती, मैं ट्रेन से भी इतना ट्रैवल नहीं किया है। मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी ट्रेन से, मुझे फ्लाइट से बिल्कुल नहीं जाना है। सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे मुझे कल जाना और मैं आज बोलूँ कि नहीं मुझे ट्रेन से ही जाना है। एंड आप लोग जानते हो कि कानपुर से तो मैं मुंबई जाऊंगी ट्रेन से, कितना टाइम लगेगा, मीन्स 24 घंटा पूरा लग ही जाएगा। सो मैं कैसे करूँगी, मैं यहाँ से आगरा जाने में मुझे 4 घंटे की रास्ता है कानपुर से आगरा, उसमें मैं ट्रेन से मेरी हालत खस्ता हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। सो बट यू नो फर्स्ट टाइम यूट्यूब ने मेरे को मेल किया फैन फेस्ट अटेंड करने का, क्रिप्टो कैंप अटेंड करने का, तो उसकी खुशी के कारण सारे दुख, सारा फियर डाउन था। बट एक फ्लाइट का जो था ना, वो फ्लाइट है मतलब वो आसमान में उड़ती, तो आसमान जैसे नज़ारे टाइप के दिमाग में ख्याल आते हैं, ख्याली पुलाव जिन्हें बोलते हैं, तो उससे मैं बहुत दूर थी। मैंने बोल दिया, मेरे भाई से डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। आई नो आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब और स्ट्रेंज लगा, वियर्ड टाइप का कुछ आपको लग रहा होगा, बट इट हैपेंस। मैंने बोला ऐसा, मैंने कैंसिल किया
बट जब मुझे ट्रेन का टिकट बुक करनी थी तो क्या हुआ कि सारी टिकट्स जो तत्काल वगैरह जो भी कुछ थी वो सारी फिलअप हो चुकी थी। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ में गई उसके साथ और मैंने टिकट का पूछा तो टिकट काउंटर पे उन्होंने बोला कि नहीं कोई अवेलेबल नहीं है। मेरे पास अब वही ऑप्शन बचा तो मैं क्या करती, मैंने कहा ठीक है कर दो। और उसमें भी पता है अगर आपको कल जाना है और आप कल ही की टिकट करो तो आपको काफी पे करना पड़ता है। तो मेरा एक्स्ट्रा पड़ गया। अगर आप जा रहे हो मतलब अगर आपकी फ्लाइट की टिकट है और आप 1 महीने से पहले या 15 दिन पहले करा लेते हो तो आपको 50 से 60-70% आपका ऑफ हो जाता है, मतलब उतने रुपए नहीं पड़ते हैं। पर अगर आप जिस दिन जा रहे हो आपको उतना ही दिन मतलब उसी डेट पे जाना है और उसी डेट को आप करो तो काफी रुपए पड़ जाते हैं। मेरे केस में हुआ वही क्योंकि मैंने 29 को ही जाना था, 29 को ही मैंने फ्लाइट बुक की थी और फ्लाइट की टिकट ली थी 8 बजे की। 8 बजे की टाइमिंग थी हम लोगों की। तो मैं जब बैठी नहीं मीन्स जब मैं जा रही थी मतलब मैं पहुंच रही थी तो मेरे दिमाग पे वो काजोल और अजय देवगन चल रहे थे। मेरे दिमाग में वही चला था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ज्यादा डरी हुई थी मैं। अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी, मुझे भी कैंसिल करना पड़ेगा क्या, मैं क्या करूंगी। मैंने लेकिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे पहुंचना है तो जो भी हो जाए मैं पहुंचूंगी किसी चीज को करने में आपको डर लगता है तो आप उसको करो, क्या पता वो इतना डरावना ना हो जितना हम लोग उसको बना लेते हैं। तो जब मैं उसमें बैठी बड़ा कंफर्ट फील हुआ। पर कोई बात नहीं, जब वो धीरे 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 मतलब वो जब घूमता है ना मतलब उड़ान भरने के लिए तो पहले काफी मिनट्स तक ना वो घूमता रहता है, इधर उधर यू टर्न मारता रहता है अपना। जब उसने भरा ना तो वो एक टाइम के लिए ना मेरी भी सांस रुकने लगी थी। और जब ऊपर जाते हो ना मीन्स ऊपर तो जाते हो तो इतना खराब नहीं लगता है, जब वो प्लेन नीचे आ रहा था ना मीन्स जस्ट ऐसे आ रहा था ना तो मेरी सांस समझ में ही नहीं आ रही थी मैं फील क्या कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे अगर आप उड़ो मीन्स अगर आप ऊपर जाते हो ना और फिर आप गिरो नीचे साइड तो आपको खुद पता है कैसा फील होता है जब नीचे गिरते हो, सांस एकदम थम सी जाती है। और मेरी सांस एकदम थम गई थी पर मुझे भी ज्यादा खराब नहीं लगा, कब वो उड़ गया। और ऊपर से मैं एंजॉय कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी फ्लाइट में मैं वीडियो बना रही थी, काफी मैंने वीडियोस बनाए हैं। और मैं नीचे देख रही थी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में इतना इतना दिख रहा है, फिर इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स और डैम वगैरह इतने छोटे छोटे से दिख रहा है मेरे को। तो और सामने आसमान दिख रहा है तो फिर ड्रीमिंग लाइफ हो गई वो मेरी। फिर मुझे कोई फियर नहीं लगा। और अब जब वो टेक ऑफ करने के लिए नीचे जब उतर रहा था तो भी इतना खराब नहीं लगा। और जब आप मतलब वैसे तो वहाँ पे एयर होस्टेस वगैरह होते हैं गाइड करने के लिए, फुल ऑन आपको गाइडिंग के लिए गाइड किया जाता है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसी सिचुएशन आई तो आपको ऐसे करना है। आलिया भट्ट की अगर आपने मूवी देखी है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, याद आ गया बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो मूवी थी ना उसमें दिखाया गया था ना कि वो एयर होस्टेस बनना चाह रही थी तो उसने ट्रेनिंग ली थी तो उसमें सिखाते हैं कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है फ्लाइट में, ऐसे बताते हैं वो लोग। उड़ान भरता है तब आपको बेल्ट लगानी पड़ती है, आपको फोन ऑफ करना पड़ता है, एरोप्लेन मोड पे डालना पड़ता है और आप तब कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ बैठो एंड या फिर मैगजीन वगैरह कुछ भी वहां पे रखे रहते तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, आप बुक भी अपनी ले जा सकते हो। और अब तो मेरे पास बहुत वो हो गया है कि या मैं कैसे बैठूंगी। वैसे दिल्ली टू मुंबई का था मेरा तो वो 1 घंटा मुझे लगा मुश्किल से। मैं 8 बजे की थी और 9:45 पे मैं एयरपोर्ट पे रीच कर गई थी। आई थिंक मेरे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति या फिर इंदिरा गांधी कुछ था। मैं 2 थे तो मैं यही 2 थे एक दूसरे से है, मुझे बिल्कुल अभी कुछ याद नहीं, काफी टाइम हो गया। एंड सो या मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मूवीज में जो देखा वो बिल्कुल नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसा दिखाते हैं। मैं तो ये देख रही थी कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब एटलीस्ट एडल्ट एज में तो हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ। वहां पे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, इतने बच्चे, वो सब ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ लेकिन हाँ मेरा एक चीज मुझे बहुत गंदा लगा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप फ्लाइट में बैठते हो ना तो वहां पे ऑक्सीजन का लैकिंग होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन आपके एयर में, आपके ईयर्स में ना ऑक्सीजन की बबल्स वगैरह घुसने लगते हैं या फिर मतलब बहुत जब मैं फ्लाइट से उतरी, जब मैं होटल में पहुंची तब तक ना मेरा कान इतना दर्द कर रहा था, शीटी ऐसी बजे सी पता नहीं क्यों मेरे कान बहुत दर्द कर रहा था। इनफैक्ट मैं जब ITFF में भी पहुंची थी ना तो मैं अपने फ्रेंड से बोली थी यार मेरा अभी तक कान सही नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों बंद है एक तरीके से, एक कान से मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो मेरे से बोलता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे सही हो जाएगा।
ऐसे लो डकार लो तो सही हो जाएगा। मैंने सब किया, फिर भी मेरे कान मीन्स उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, एक कान बिल्कुल बंद था। एंड फिर उसके बाद मैंने पानी से ऐसे ऐसे किया, मैंने वो जो क्यूपिड्स होती है उससे मैंने कान साफ किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ वर्क नहीं किया। एंड कुछ टाइम बाद वो सही हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट टाइम अगर आप फ्लाइट में बैठते हो तो प्लीज विंडो के साइड आपको बिल्कुल नहीं बैठना है क्योंकि विंडो के साइड ही ज्यादा, अगर वैसे तो उसमें एयरप्लेन में देखा है कि वो लोग ऑक्सीजन को करने के लिए ज्यादा कम होता है, तो वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, आपको दिखा दूंगी। तो वो खुलता है क्लोज होता है, खुलता है क्लोज होता है, ऐसे होता रहता है, तो ये सब प्रोसेस चलती रहती है। बट एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाइट पे किया तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ ज्यादा सोच रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है रियल लाइफ में। वो रियल लाइफ थी आई थिंक, इसलिए ज्यादा बता दिया उसमें, कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया। सो एनीवे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, मैंने पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा फील किया मैंने, और कितना डर रही थी मैं पहले बैठने से कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। यार बोर्डिंग पास से जाते हैं आप, अपनी कंट्री में दो जा रहे हो, आपको पासपोर्ट की तो नहीं जरूरत पड़ती। आप इंटरनेशनल अगर कहीं जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें ना दिमाग में इतना बड़ा सा जाल बना देती है हमारे। वो सब चीजों को आपको हटाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, शायद आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आप भी पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हो, आपको भी बहुत ज्यादा डर है, तो प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठ आई हूँ मुझे पता है कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल कुछ नहीं लगता है। आई थिंक बस ट्रेन इन सब में बैठोगे ज्यादा घाटा है आपका, फ्लाइट में बैठो कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ फील नहीं होता है, वो चले उड़े बैठे कुछ फील नहीं होता है। सो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा, एग्री करते हो मेरी बातों से कि ये होता है रियली में फर्स्ट टाइम में, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन, प्लीज 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 लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, कमेंट बॉक्स में एकदम नीचे जाना है वीडियो के। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट टोटली फ्री। सब्सक्राइब बटन रेड कलर की होगी, यहाँ पे नीचे दी गई होगी, घंटी दी गई होगी, नोटिफिकेशन बेल, उसको टर्न ऑन करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।